एक 28 साल की महिला दरोगा जो कि अपने घर पे थी, तभी उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है और वह पहुंचती है पास के अस्पताल में। और जब अपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराती है तभी डॉक्टर बताते हैं कि वह 3 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही वह महिला दरोगा यह बात सुनती है, वह फ़ौरन जो उसी के पास का इलाका था वहाँ थाने पे जाती है और थाने पे जाने के बाद जो वहाँ का कांस्टेबल था उससे कहती है कि जो सुदामा सिंह थानेदार हैं, क्या वह अपने ऑफिस में बैठे हैं। तभी थानेदार जो कांस्टेबल था वह कहता है कि सर अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप जाकर मिल लीजिए। अब वह जब महिला जो दरोगा थी वह थानेदार के ऑफिस में जाती है और वह वहीं खड़ी हो जाती है। जो थानेदार थे वह कहते हैं क्या है, बताओ कुछ, तुम्हें क्या परेशानी है। तभी वह महिला दरोगा उनको देखती है और वह कुछ बोलने की हालत में थी नहीं और वह अंदर ही अंदर रोए जा रही थी, मगर उसके आंख से आंसू नहीं निकल रहे थे। फ़ौरन ही वह थानेदार उस महिला को दरोगा को देखकर गाली बकने लगता है और वह महिला दरोगा कहती है कि अब मेरे ऊपर आप जुल्म ढाना बंद करिए और मुझे आज़ाद कर दीजिए, अब मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। जैसे ही यह बात सुदामा सिंह वहां का थानेदार सुनता है, वह फ़ौरन अपनी चेयर से उठता है, उस महिला दरोगा के फ़ौरन पेट में लात मार देता है, जिसके बाद वह महिला दरोगा वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और मानो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उस थानेदार के पैर जोड़ने का प्रयास करती है और कहती है कि अब मेरी ज़िंदगी से आप अलग हो जाइए। अब वह महिला दरोगा किसी प्रकार से फिर नज़दीक अस्पताल जाती है क्योंकि उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। जब दोबारा अल्ट्रासाउंड होता है तभी डॉक्टर बताते हैं कि जो आपके में गर्भ में बच्चा पल रहा था वो मर गया है और आपका गर्भपात कराना पड़ेगा। अब यह बात अभी तक दरोगा और उस थानेदार के बीच में थी और जब यह बात हॉस्पिटल के अधिकारियों या डॉक्टरों को पता चलती है और धीरे धीरे यह सोशल मीडिया पर जब फैलने लगती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जिसमें वहाँ के लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा करना ही उठ जाता है। आखिर हुआ ही कुछ कहानी में ऐसा महिला दरोगा के साथ, जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर वह जो गर्भ में पल रहा बच्चा महिला दरोगा का वह किसका था। आइए सभी पहलू पर हम विस्तार से बताते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार की राजधानी पटना और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है जक्कनपुर और उसी थाने के बगल में ही जो सरकारी आवास जिसमें पुलिस वाले और जो पुलिस के अधिकारी वहां रहा करते थे। और तभी एक महिला कांस्टेबल उसी सरकारी आवास में जो कि सो रही थी और आधे घंटे बाद उठती है और देखती है कि वह एक बेड पे लेटी थी और जब वह उठती है अपने शरीर को देखती है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और सामने देखती है घड़ी है और जिसमें ऐसा लग रहा है कि वह आधा घंटा पहले यहाँ पर आई थी और उसके साथ यह हालत आखिर की तो की किसने। और तभी सामने उसकी नज़र आती है, तभी एक फ़ोटो टंगी थी जो फ़ोटो किसी और की नहीं, जो कि उसी थानेदार की जिसका नाम सुदामा सिंह है और वह अंदर ही अंदर रो रही थी। तभी एक व्यक्ति जो कि सामने खड़ा था जिसने आधे कपड़े पहने थे और उसका नाम था सुदामा सिंह, तभी वह महिला को कहता है कि तुम बिना कपड़ों में बहुत ही अच्छी लगती हो और ना मानो यह देखो वीडियो हो, तुम देख लो। अब जैसे ही वह वीडियो वह थानेदार दिखाता है दरोगा को, वह मानो सहम जाती, डर जाती, कहती है आपने मेरे साथ इतना गलत काम कैसे किया। तभी वो जो थानेदार सुदामा सिंह कहता है कि जो हम लोगों के बीच हुआ है वह तुमने अगर किसी को बताने की कोशिश की तो मैं यह वीडियो तुम्हारे पति और तुम्हारे रिश्तेदारों को भेज दूंगा, जिसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। आखिर यह महिला दरोगा यहाँ पहुँची कैसे, पहले हम आपको ये बताएंगे। थाना जो जक्कनपुर में यही थानेदार जो सुदामा सिंह और वहीं पर दरोगा जो महिला थी जिसका नाम अमृता सिंह, दोनों लोगों की यहीं पर तैनाती थी और दोनों की आपस में धीरे धीरे बातचीत होने लगी। बातचीत होने के साथ साथ तभी एक दिन आता है और जब जो थानेदार था उसकी छुट्टी हो जाती, तभी वह अमृता सिंह के पास पहुंचता है, कहता है मुझे एक केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है और वह बहुत ही सीक्रेट है और मैं इस थाने में नहीं कर सकता हूं। अगर आपको एतराज़ ना हो, क्यों ना मेरा ही बंगला बगल में है, वहां चलकर हम लोग बात कर लेते हैं और फिर आप यहां से वापस आ जाइएगा। अब अमृता सिंह जो महिला दरोगा थी और आखिर ये आदेश थानेदार ने दिया तो वह मना भी नहीं कर सकती थी, तभी कहा ठीक है सर आप चलिए, मैं भी आ रही हूँ।
तभी थानेदार सुदामा सिंह अपने जो कि सरकारी आवास में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पीछे से अमृता सिंह भी पहुंचती हैं, जो कि महिला दरोगा थी, और उनके हाथ में कुछ फाइल और कागज़ थे। अब थानेदार वहां उससे कहते हैं, महिला दरोगा से, कि आप सोफे में बैठ जाइए। आप बताइए अमृता सिंह, आप क्या पियेंगी, चाय पियेंगी या कॉफ़ी पियेंगी? वैसे तो मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। अमृता सिंह ने कहा, नो थैंक्स सर, आपने पूछ लिया यही बहुत बड़ी बात है, और आपको जो केस के सिलसिले में बात करनी वह बताएं, फिर मैं चलती हूँ, अपना कार्य देखती हूँ, क्योंकि वहाँ भी कुछ फरियादी हैं जो मुझसे मुलाकात करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। अब जो थानेदार थे सुदामा सिंह, वह किचन जाते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी बनाने के बाद जैसे ही अमृता सिंह को देते हैं और एक अपना लेते हैं, और जैसे अमृता सिंह उस कॉफ़ी को पीती हैं, वैसे ही मानो उनको धीरे धीरे चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाती हैं। जब आधे घंटे बाद उनको होश आता है तो पता चलता है कि उनके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, और उनके साथ उस थानेदार ने संबंध बनाए हैं। संबंध बनाने के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली है, जिसके बाद वह यह धमकी दे रहा है कि अगर वह दोबारा उससे मिलने नहीं आए तो वह वीडियो को वायरल कर देगा। अब तभी थानेदार उनको आश्वासन देता है कि अगर आपका बच्चा अगर हो जाएगा तो मैं आपसे शादी कर लूँगा और आप अपने पति को छोड़ देना। जिसके बाद जो अमृता सिंह वहाँ से चली जाती हैं, और तभी 3-4 महीना बीतते हैं, और जब मर्जी सुदामा सिंह की होती थी तो वह महिला को मिलने के लिए बुला लेते थे। और इसी बीच एक तारीख आती है जो कि साल था 2023 का। वहाँ जो अमृता सिंह के पेट में काफ़ी तेज़ दर्द था, और जब उसने चेकअप कराया पता चला उसके गर्भ में 2 से 3 महीने का बच्चा पल रहा है। और तभी जैसे ही यह बात उसको पता चली, वह पहुँचती है थाने में। थाने जाने के बाद जो कि वहाँ का थाना अध्यक्ष था सुदामा सिंह, उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई हूँ। और जैसे ही यह बात सुदामा सिंह सुनता है, वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता है और कहता है कि यह जो तुम आरोप लगा रही हो यह गलत है, यह बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा, क्योंकि मेरी बहुत पहुंच नेता मंत्रियों से हैं और मेरी पकड़ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं 3 साल से इसी थाने में तैनात हैं और किसी की ऐसी हिम्मत नहीं जो मेरा ट्रांसफ़र करा सके। जिसको सुनने के बाद जो वहाँ के और दरोगा थे और जो कांस्टेबल थे वह भी हैरान और परेशान कि एक महिला जो दरोगा है वह आके थानाध्यक्ष पे आरोप क्यों लगा रहे। उसके बाद वह महिला दरोगा को धमकी देता है। इसके बाद महिला दरोगा चली आती है, और 3 से 4 महीने बाद वही थाना अध्यक्ष जो कि सुदामा सिंह, वह दोबारा उस महिला को फ़ोन करता है और कहता है इस बच्ची को तुम गिरा दो, और जब गिर जाएगा इसके बाद हम लोग फिर से उसी तरह से रिलेशनशिप में आ जाएंगे। यह कारवा धीरे धीरे चल रहा था। तभी एक तारीख आती है 15 सितंबर 2023, और तभी दूसरी बार वह प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब इसकी जानकारी सुदामा सिंह को देती है, तभी सुदामा सिंह कहता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है। और जिसको सुनने के बाद महिला दरोगा बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। वह फ़ौरन जक्कनपुर थाने पहुंचती है, और वह अब कुछ बोल पाती, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। वह सुदामा सिंह को देख रही थी, बस एक ही बात कह रही थी, अब जो मेरी ज़िंदगी आगे की बच्ची है उससे आप दूर हो जाओ, क्योंकि यह बात अगर मेरे पति और परिवार को पता चली तो वो मुझसे घर से निकाल देंगे। और इधर सुदामा सिंह कह रहा था कि अगर तुमने संबंध बनाने से मना किया तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा और तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, और मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। अब इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा जो महिला दरोगा थी वह भी परेशान थी। तभी कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की दोबारा माँ बन गई हूँ। अब जैसे ही यह बात सुदामा सिंह सुनता है, तुरंत फ़ौरन पेट में लात मारता है। लात मारने के बाद तभी वह अचानक उसको दर्द होने लगता है पेट में। जो वहाँ का स्टाफ था उसकी मदद महिला कांस्टेबल दरोगा की करता है, और उसको पास के अस्पताल ले जाता है, और पता चलता है कि जिसके पेट में पल रहा बच्चा है वह मर चुका है। अब उस महिला दरोगा का अब गर्भपात कराया जाता है, और तब यह जानकारी वह महिला दरोगा अपने पति को बताती है कि उसके साथ जो वहाँ का थानेदार ने इतनी जाति की है, और वह इस डर से अपने पति से यह बात छुपा कर रखी, क्योंकि वह कह रहा था कि उसने उसका वीडियो बना लिया, अगर वह किसी को कुछ बताएगी तो वह वीडियो वायरल कर देगा। अब जो उसका पति था और एक रिश्तेदार और तीनों लोग मिलकर जाते हैं। एक वहाँ का जो एसएसपी ऑफिस था वहाँ पर महिला पहुँचती है। एसएसपी ऑफिस को वो जो वहाँ के कप्तान थे उनको सारा घटना बताती है कि यह उनके साथ उन्हीं के थानेदार ने किया है। जिसके बाद जो वहाँ के एसएसपी थे वह निर्देश देते हैं जो वहाँ का थाना था कि SC/ST के तहत उस दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इस मामले की बारीकी से जांच की जाए। जो कोई भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब जैसे ही यह बात सुदामा सिंह को पता चलती है
वह अपने ऑफिस में छुट्टी 6 दिन की लगा देता है और चला जाता है छुट्टी के लिए। और धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ रहा था, धीरे धीरे सोशल मीडिया में फैल रहा था। जो वहाँ की मीडिया थी, अब सुदामा सिंह से बात करने के लिए वह प्रयास कर रही थी। सुदामा सिंह अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया जा रहा था, व्हाट्सएप का भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। तभी प्रशासन ने उसका तबादला भी कर दिया। जो वहाँ का सहरसा थाना था, वहीं पर वो अपना मुँह छुपाकर वहीं ड्यूटी कर रहा था। और जो वहाँ के एसपी थे, उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई और उसमें निष्पक्ष कह दिया कि आप ही बताइए उस थानेदार ने महिला दरोगा के साथ इतनी बड़ी घटना को क्यों अंजाम दिया और उसका मकसद आगे का क्या था। अगर वह महिला दरोगा पहले ही अपनी यह जो उसके साथ कांड हुआ था वह पहले ही अपने पुलिस अधिकारियों को बताते तो हाल ही में उसके ऊपर इतनी बड़ी समस्या ना होती। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।